Hi guys, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज का जो एपिसोड है दिस इज़ अबाउट अ 3 BHK इंटीरियर जिसका एरिया है 1595 स्क्वायर फीट। सोसाइटी का नाम है मिक्सन अल्टीमो। ये पड़ती है ओमनिकॉन 3 ग्रेटर नोएडा में। मेरे साथ आज हैं लवकुश और सचिन जी, जिनकी फर्म ऑलमोस्ट 18 साल से नोएडा और दिल्ली NCR के रीजन में ऑपरेशनल है। अब नॉर्मली हमारे चैनल पे आप घर से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, तो जो लोग घर ढूंढ रहे हैं वो हमें संपर्क करते हैं, और जो लोग घर का पोजीशन ले चुके हैं वो ढूंढ रहे होते हैं किसी ना किसी तरह का ऐसा ओवरऑल इंटीरियर जो अपने घर के अंदर वो फिट कर सकें। तो वहाँ पर आप डिवाइन इंटीरियर की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल स्टार्ट विद द मेन एंट्रेंस। यहाँ पर इन्होंने जो मेन डोर था बिल्डर ने प्रोवाइड किया था उसको चेंज कर दिया है। एक फ्लैश डोर था, जो नया डोर आया है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ड्यूरेबल है, और इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने इस पर स्ट्रिप पैटर्न दिया है। दोनों तरफ इन्होंने माइका से लैमिनेट किया है। इसके बाद जो कॉर्नर में शाफ्ट एरिया आप देख रहे हैं इसको इन्होंने बहुत ही स्मार्टली लूवर्स के साथ कवर कर दिया है। ऊपर की तरफ इन्होंने लाइटिंग इफेक्ट दिया है। तो अब हम आ गए हैं फ्लैट के अंदर। जैसा आपने स्टार्टिंग में देखा, सारे जो डोर्स हैं अंदर से इनकी जो पैनलिंग है फ्रंट और बैक दोनों साइड पे हो रखी है। पूरे घर के अंदर सिर्फ 2 या 3 ही कलर्स हैं जिनको यूज़ किया गया है। जैसे अगर आप इस साइड देखें तो वॉलनट ब्राउन है। यहाँ पर जो है ये वाला जो शेड है ये जितनी भी डोर्स की पैनलिंग है उसके ऊपर यूज़ किया गया है। बाकी तीसरा जो कलर है वो आपको किचन के अंदर दिखेगा। तो यही मेन 3 प्राइमरी कलर्स यहाँ पर यूज़ करें हैं। अब जब क्लाइंट को ये फ्लैट मिलना था, बिकॉज़ जिस डेवलपर का ये फ्लैट है इसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्लाइंट को फेस करनी पड़ी थी, तो बेयर शेल स्टेट के अंदर पूरा जो फ्लैट है वैसा डिलीवर हुआ था। इसीलिए यहाँ पर जो कस्टमाइजेशन है उसका स्कोप ओपन था स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो इसके अंदर सबसे पहले तो जितनी भी टाइल्स हैं ये चेंज करिए, बिकॉज इनिशियली यहाँ पर 2x2 की टाइल्स है जिसको रिप्लेस कर दिया गया है 2x4 की टाइल्स से। किचन का जो स्पेस था पहले वो यहाँ पर क्लोज्ड एंट्री थी, किचन को यहाँ पर ओपन करा गया है, तो ये सिविल चेंज था। इसके साथ साथ यहाँ पर इंटीरियर के साथ साथ यहाँ पे फर्नीचर वर्क भी है। तो तीनों बेडरूम्स के अंदर आप जो बेड देखेंगे ये भी इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने प्रोवाइड करे हैं। सो विल स्टार्ट विद द लिविंग एरिया। इससे पहले मैं आपको पूरा जो फ्लोर प्लेट है वो समझा देता हूँ। दिस वॉज द मेन एंट्रेंस। इसके बाद ये है कॉमन वॉशरूम, दिस इज़ गेस्ट बेडरूम। सामने की तरफ है स्टडी एरिया, दिस इज़ द एंटायर एल शेप लिविंग डाइनिंग। ये है किचन, सामने की तरफ हैं 2 और बेडरूम्स। विल स्टार्ट विद दिस रूम। ये है कॉमन वॉशरूम, अब जिसमें आप देख सकते हैं पैनलिंग कर रखी है विद स्ट्रिप प्रोफाइल। इसके बाद विल स्टार्ट विद दिस वन। सो ये है गेस्ट बेडरूम। सभी रूम्स के अंदर यहाँ पर इन्होंने वार्डरोब्स प्रोवाइड करे हैं, और एक कस्टमाइज बेड है जो इस स्पेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑन साइट ही बना है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ कुशनिंग कर रखी है। एक हाइड्रोलिक बेड है जिसको आप सिंगल हैंडेडली इस तरह से उठा सकते हैं। पूरे घर के अंदर फॉल सीलिंग विद कोव लाइट्स इन्होंने कर रखी है। तो सेम वेनियर का जो डिज़ाइन आप यहाँ देख रहे हैं सेम आपको लिविंग के अंदर भी दिखेगा। पूरे घर के अंदर जितने भी पेल्वेट्स हैं उसके अंदर सेम डिज़ाइन थ्रू आउट रन कर रहा है। तो इस पेल्वेट का एडवांटेज ये है कि आपके एक तो कर्टन्स के जो ट्रैक है वो पीछे छुप जाते हैं, यहाँ पर आपको स्प्लिट की फंक्शनैलिटी मिल जाती है। अब इस रूम के अंदर अगर आप देखें तो स्पेस जो थी वो यहाँ पर कैविटी स्पेस थी, इसी को इन्होंने यूज़ करा है। तो सेम डिज़ाइन आपको वार्डरोब का तीनों रूम्स के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद अब यहाँ से शुरू करते हैं लिविंग और डाइनिंग एरिया, बिकॉज ये सेंटर एरिया है पूरे घर का। तो लिविंग को इन्होंने प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करा है। सेम पेल्वेट का डिज़ाइन है, यहाँ पर AC ऑलरेडी प्लेस्ड है। फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं। 3 फैंस यहाँ पर यूज़ करे गए हैं। लिविंग के अंदर 2 यूज़ करें हैं, और डाइनिंग के अंदर एक स्पेस है जिसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अब इस वाले एरिया में अगर आप देखें तो टीवी की जो प्लेसमेंट थी वो इस दीवार पर आ रही थी, तो यहाँ पर इन्होंने एक टीवी यूनिट क्रिएट करी है जिसके अंदर सेम मैचिंग शेड है। अब पीछे की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर बालकनी एरिया है। कर्टन्स ऑलरेडी हिडन है इस वेलवेट के पीछे। इस वाली दीवार के ऊपर इन्होंने वॉलपेपर यूज़ करा है। नाउ कमिंग टू द डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में आप देख सकते हैं सिर्फ 3 ही फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनके लिए ये जो स्पेस है क्रिएट किया गया है। कस्टमाइज्ड इंटीरियर के साथ साथ बिस्पोक डाइनिंग टेबल और विद चेयर के साथ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इसमें लाइट्स जगह जगह पे सारी एरियाज़ को कवर कर रही है। लाइट की वजह से ना एक्चुअली अगर आप देखें तो पूरे ओवरऑल रूम का जो इंटीरियर का गेटअप है वो चेंज हो जाता है, और मल्टीपल शेड्स हैं लाइट में। तो डिपेंडिंग ऑन द मूड स्विंग्स
कस्टमर अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लाइट्स चूज़ कर सकता है। अब ये है एक स्टडी एरिया, बिकॉज जो क्लाइंट है वो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन उनको मिला हुआ है, तो इस एरिया को इन्होंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करा है, बिकॉज इसमें पीछे की तरफ क्लाइंट ने एक लाइब्रेरी एरिया क्रिएट कर दिया है जिसमें पूरा स्टैक ऊपर तक फुल है। अब इसमें जो प्रोविजनिंग है वो 2 बेंचेस की है, तो अगर फ्यूचर में इनके छोटे भाई भी वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिलता है तो यहीं से काम कर सकते हैं, जिससे पूरा जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो भी उनको यहाँ मिल जाएगा। फैमिली के अंदर अगर कोई गेस्ट आ रखा है या फैमिली मेम्बर है तो वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो अपना टीवी यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ से किचन एरिया की तरफ। अब जो क्लाइंट की मदर हैं उन्होंने यहाँ पर अपने मेजर इनपुट्स दिए थे, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या था, ये क्लोज किचन था। उनकी पहली प्रेफरेंस ये थी कि हमें चाहिए ओपन किचन, तो इसीलिए यहाँ पर ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं जो डाइनिंग एरिया को किचन से सेपरेट कर सकता है। इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा एक ओवरऑल लुक भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब इनिशियली जो किचन बिल्डर ने प्रोवाइड करा था उसके अंदर यहाँ पे ग्रेनाइट काउंटर टॉप था। जब पूरा घर चेंज कर रहे थे, फ्लोरिंग चेंज कर रहे थे, तो किचन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। किचन में अगर आप देखें तो काउंटर टॉप पे इन्होंने नानो वाइट यूज़ करा है, और बाकी जितने भी प्रोफाइल्स हैं ये सारे सॉफ्ट क्लोजर के साथ आते हैं। अब ये टॉप लॉफ्टेड सेक्शन जो है वो स्टोरेज के लिए है। मेनली जो सेक्शंस यूज़ होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में वो होते हैं बिलो कैबिनेट्स और अपर कैबिनेट्स। सो यहाँ पर यही सारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्लाइंट से ली, उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया गया। अब इसमें इन्होंने पीछे बैक स्प्लैश भी चेंज करा है, तो इसमें हल्के हल्के से जो ग्रेन्स आ रहे हैं ये हमारी फ्लोर की जो टाइल्स है उससे भी मैच कर रहा है, प्लस हमारा जो काउंटर टॉप है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इस वाले सेक्शन में एक पैंट्री यूनिट आ जाती है विथ प्रोफाइल लाइट्स, जिसको अभी इन्होंने कटलरी के पर्पज़ से यूज़ कर रखा है। अब ये डिपेंड करता है क्लाइंट की ओवरऑल यूजेज के ऊपर, वो आप इसको आगे कैसे यूज़ करते हैं। सिंक एरिया यहाँ पर आ जाता है, तो यहीं से सर्विंग हो जाएगी, और जो भी आपके यूटेंसिल्स हैं यहाँ पर आप रख सकते हैं। उसके बाद क्लीनिंग यहाँ पर हो सकती है। पूरे किचन के अंदर अगर आप देखें तो मल्टीपल पॉइंट्स दिए हुए हैं जिससे आपके जितने भी गैजेट्स हैं किचन के वो सारे कवर हो जाएं। हाँ, एक और चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पर IGL का जो मीटर है वो बाहर ही निकला हुआ है, बिकॉज इसके अंदर क्या है, अलग से कोई सर्विस बैल्कनी नहीं है, तो ये यहाँ पर दिखेगा। और IGL की कुछ गाइडलाइंस है जो सभी बिल्डर्स को फॉलो करनी पड़ती है, इसीलिए ये यहाँ पर विजिबल है, अदरवाइज़ लुक थोड़ी सी और बेटर होती। अब इसके बाद हमारे सिर्फ 2 रूम्स रह गए हैं। ये है सेकंड बेडरूम, जो एक्चुअली में मास्टर बेडरूम है, बट इसको मास्टर की तरह यूज़ नहीं करते हैं, मास्टर को यूज़ करते हैं वो इस वाले रूम को। उसका एक रीज़न है, अगर आप देखें तो यहाँ पर इसमें ओरिएंटेशन जो पूरे रूम की थी वो कुछ इस तरह से थी। बेड की प्लेसमेंट यहाँ से इन्होंने दे रखी थी, तो टीवी की प्लेसमेंट यहाँ आती, विंडो वहाँ पर है और यहाँ पर है बैल्कनी। तो मान लेते हैं अभी जैसे इन्होंने बेड को कॉर्नर में रख दिया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर मूविंग स्पेस काफ़ी ज़्यादा निकल गया है। अगर बेड की प्लेसमेंट होती यहाँ पर तो फिर यूँ घूम के जाना पड़ता, उधर वॉशरूम है, सामने की तरफ कैविटी है और ये बैल्कनी, तो पूरा घूम के आना पड़ता। तो अगेन सेम डिज़ाइन पेल्विट का यहाँ पर भी। और इसके बाद ये वॉशरूम एरिया है जिसमें फ्रंट और बैक दोनों साइड पे पैनलिंग हो रखी है। ये वाला स्पेस हो गया वार्डरोब का, और ऊपर आप देख सकते हैं सेम डिज़ाइन थ्रू आउट सारे रूम्स के अंदर है। इसमें कॉर्नर पे वेनियर इन्होंने कर रखा है। नाउ दिस इज़ द लास्ट बेडरूम। अगेन इस वाले बेडरूम के अंदर अगर आप देखेंगे तो यही रीज़न है इसको ये एज अ मास्टर की तरह यूज़ करते हैं, बिकॉज इसमें बेड की जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाती है। लाइट्स सभी जगह पे यूज़ करिए। तो इस पे पीछे की तरफ अगर आप देखें तो हेडबोर्ड को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें लास्ट तक कुशनिंग हो रखी है। और इसके बाद आगे की तरफ इस वाले जो बेडरूम है इसका जो कलर थीम है लाइट पिंक है, तो इसमें बेड और जो कर्टन्स हैं उसका सेम कलर इन्होंने चूज़ करा है। अगेन वार्डरोब के लिए सेम डिज़ाइन है, स्लाइडर के साथ यहाँ पर इन्होंने वार्डरोब्स क्रिएट करे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे अब इस वीडियो में आगे आप देखेंगे ओवरऑल क्लाइंट ने इंटीरियर डिज़ाइनर को किस तरह से अप्रोच करा, उनके क्या थॉट्स थे और किस तरह से इस पूरे घर को एग्जीक्यूट किया गया। सो गाइस, आई नाउ हैव द कंप्लीट फैमिली विद मी, और स्टार्ट करते हैं इजहार से एंड इब्राहिम, और ये इनके मदर हैं। तो ओवरऑल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं समझना चाहूँगा आपने ओवरऑल सबसे पहले डिवाइन ऑफ इंटीरियर की टीम को कैसे आइडेंटिफाई करा और कब आपको लगा कि हमें इन्हीं से काम कराना है? सो बेसिकली आई स्पोक टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, ओके, जो कि नोएडा बेस्ड हैं, एंड
he actually have seen his work. I mean, through his relatives. उन्होंने उनके प्रोजेक्ट पे काम किया है in some other societies. तो हम लोगों ने इनका वर्क बेसिकली विजिट किया पहले as to how the look and feel of the entire work is. So we were actually very impressed, right? Okay. That's how we actually came across knowing them. Alright. So इनको फाइनलाइज करने से पहले आपने किसी और को भी शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस में रखा था? Absolutely. I mean, in our overall research हम कुछ 5-6 इंटीरियर डिज़ाइनर्स से मिले and some of them were actually good players in the industry. तो हमने उनके प्रोजेक्ट्स देखे, हमने कोड्स समझे. We came back to them because of their nature and they were very supportive from the very beginning. The way they explained us that पूरा जो प्रोजेक्ट है कितने phases में divided होगा, and most importantly the time span of the project is something that we really admired, his work and his support overall throughout the project. तो स्कोप ऑफ वर्क कैसे डिफाइन हुआ, उसमें आप तीनों फैमिली मेम्बर्स का क्या इनपुट था? Was there anything particular कि हमें ये चाहिए और ये चीज़ तो होनी ही चाहिए और ये अगर नहीं भी होता है तो हमारा काम चल जाएगा? Right. So basically I'm very much inclined towards Victorian theme. But मैं जब इनसे मिला तो he introduced me to some other themes, right? तो इन्होंने मेरे को explain किया as to how different themes would work. अलग अलग रूम्स में अलग अलग themes कैसे काम करेंगे. And I basically wanted a very sort of cookie cutter bedroom और अपना study जो मेरा workplace होगा. And his insights, his points were really crucial as to how should I shape it. So throughout the entire project, he helped me choose the colors, choose the themes, to understand what accent he'll give to different walls, right? तो इन्होंने मेरा उसमें बहुत help किया. And from my mother's point of view, I think she's going to spend a lot of time in kitchen. तो kitchen perspective से मामा के ideas थे. So guys, that's it for the day. I hope you enjoyed this overall interior tour at Mixon Ultimo, जिसके अंदर पूरा जो काम है वो डिवाइन ऑफ इंटीरियर की टीम ने करा है. इनके नंबर्स आपको नीचे डिस्प्ले पे मिल जाएंगे. सो अगर आपने हाल फिलहाल में अपने घर का पोजेसन लिया है और अगर आप स्पेशली इसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं या फिर नोएडा या फिर दिल्ली NCR में रहते हैं और आपको इनका टेस्ट जो है वो अच्छा लगता है और इसी से मैचिंग आप कुछ करवाना चाहते हैं या फिर कुछ और नया करना चाहते हैं, then do give them a call at the number mentioned below. इनका जो फैक्ट्री सेटअप है दैट्स इन सेक्टर 168. तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक पूरा घर नहीं मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, कुछ सेक्शन को रेनोवेट करवाना चाहते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि फैमिली भी उस जगह पे रह रही है, तो अगेन दे प्रोवाइड यू दैट सर्विस जिसके अंदर जितना भी काम है वो इनके फैक्ट्री सेटअप पे हो जाएगा, सिर्फ घर पे लाके उसको इंस्टॉलेशन करना होगा. सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, दैट्स इट फॉर द डे. I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.